नमस्कार दोस्तों, आज अपना 12th का लेसन कंपलसरी इंग्लिश का फर्स्ट लेसन है द लास्ट लेसन। तो दिस लेसन इज रिटन बाय अल्फोंस दूदत। तो अल्फोंस दूदत है, इसने फ्रेंच और जो पर्शिया वार है उसके तहत जो युद्ध की पृष्ठभूमि के तहत ये जो लेसन है इसको इन्होंने उद्धृत किया है। और इसके अंदर फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं अल्सास और लोरेनी, इन दोनों के ऊपर पर्शिया का कब्जा हो गया और किस प्रकार से वहाँ के जो लोग हैं वो फ्रेंच भाषा से वंचित हो जाते हैं और उनको जर्मन भाषा पढ़नी पड़ती है। तो भाषा के प्रति जो व्यक्ति का लगाव है वो इसके अंदर बताया गया है। तो चलो अपन शुरू करते हैं। अबाउट द ऑथर अल्फोंस दूदत 1840 टू 1897। तो इनका जो लाइफ स्पान है वो 1840 से 1897 रहा। वाज ए फ्रेंच नोवेलिस्ट, ये फ्रेंच भाषा के उपन्यासकार थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर और लघु कहानी लेखक थे। द लास्ट लेसन वाज इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंको पर्शियन वार 1870 टू 1871। तो ये जो लेसन है द लास्ट लेसन है वो फ्रांस और पर्शिया का जो युद्ध 1870 से 71 के बीच में हुआ था उन दिनों से लिया गया है। इन विच इसके अंदर फ्रेंच वाज डिफीटेड बाय पर्शिया, जो फ्रेंच या फ्रांस है वो पर्शिया के द्वारा हार गया, लेड बाय बिस्मार्क। और जो पर्शिया है उसका नेतृत्व उस समय किसके द्वारा किया गया था? बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। पर्शिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया। तो उस समय का जो पर्शिया था उस पर्शिया के अंदर अब वर्तमान में जो एक तो जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया का कुछ हिस्सा है उन सबको मिलकर के पर्शिया देश उस समय बना हुआ था और उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? बिस्मार्क कर रहा था। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेक एंड लोरेनी, फ्रांस के जो दो ज़िले हैं एक तो अल्सेक और लोरेनी है पास्ट इनटू पर्शियन हैंड्स। तो उनके ऊपर पर्शिया ने विजय प्राप्त कर ली और वो पर्शिया के हाथों में चले गए। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। और अपन को यह कहानी पढ़नी है जिससे कि पता चल सके कि ये जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं जो पर्शिया के पास में गए तो इनसे वहाँ के जो स्कूली जीवन है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, तो वो अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। तो पहले नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट। तो ये कुछ वर्ड हैं, उनकी अभिव्यक्ति है, अपन को ध्यान देना है इस मूल पाठ के अंदर। इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, और इस कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में इनका क्या अर्थ है वो अपन को देखना है। इन ग्रेट ड्रीड ऑफ, एक बहुत ज़्यादा भय के अंदर। इन यूनिसम, यूनिसम यानी एक लय में, एक साथ। काउंटेड ऑन, काउंटेड यानी काउंटेड ऑन यानी भरोसा करना। ए ग्रेट बसल, बसल होती है हो अल्ला, अफरा तफरी, तो बहुत ज़्यादा शोरगुल यानी वेरी नोइजी। थम्बल्ड एट द एज यानी जो किनारे हैं उनके ऊपर अंगूठे के निशान। रिप्रोच और सेल्फ विथ, रिप्रोच यानी फटकार लगाना और सेल्फ यानी अपने आप को धिक्कारना। तो अब अपन ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको शुरू करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, यानी उस सुबह मैंने जो मेरी विद्यालय है उसको बहुत देर से शुरू हुआ, यानी मैं विद्यालय जाने के लिए देरी से चला। एंड वाज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग, क्योंकि मेरे अंदर है वो एक बहुत ज़्यादा फटकार का भय था। स्कोल्डिंग यानी फटकार लगाने का भय था। स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट, और इसका कारण स्पेशली यानी विशेष रूप से, यानी मुख्यतः इसका कारण ये था। एम हेमल है वो जो विलेज की स्कूल है उसका टीचर है। तो एम हेमल हैड सेड, एम हेमल है उसने हमें कह दिया था दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल से। पार्टिसिपल एक वर्ब का रूप होता है, तो वह हमें जो पार्टिसिपल से
या जो वर्ब के रूप हैं उनके बारे में पर्सन पूछेगा। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं उनके बारे में, आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, तो देम किसके लिए है यहाँ पर, पार्टिसिपल्स के लिए आया है, रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। तो मैं इनके बारे में एक शब्द भी नहीं जानता। फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए। आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने सोचा कि मैं दूर भाग जाऊं। रनिंग में अवे यानी दूर भागना। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, आउट ऑफ डोर्स यानी घर से बाहर, और मैं मेरा जो दिन है वो घर से बाहर बिताऊं। स्पेंडिंग यानी खर्च करना या बिताना। इट वाज सो वार्म, और ये जो दिन है वो बहुत ज़्यादा गर्म था। सो ब्राइट, बहुत ज़्यादा चमकीला था यानी सनी था, धूप वाला था। द बर्ड्स वर चार्पिंग, चार्पिंग यानी चहचहाना। एट द एज, एज यानी किनारा, ऑफ द वुड्स एंड जंगल, और जो पक्षी हैं वो जंगल के किनारे के ऊपर चहचहा रहे थे। तो वो उस दिन की जो मॉर्निंग है उसका वर्णन कर रहा है। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ सामिल से, एंड इन द ओपन फील्ड्स, और जो खुले खेत थे, बैक ऑफ द सामिल, सामिल होती है आरा मशीन, तो आरा मशीन के पीछे जो खेत थे, द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, ड्रिलिंग होता है सैन्य अभ्यास, जो पर्शिया के सैनिक हैं वो अपना अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, तो यहाँ पर ये जो स्टूडेंट है ये कह रहा है कि ये सारा दृश्य कैसे, पक्षी हैं वो चहचहा रहे हैं और सोल्जर हैं वो अपना अभ्यास कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को देखना, इट वाज ऑल सो मच मोर टेम्पटिंग, ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा आकर्षित करने वाली थी, लुभावनी थी, देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के जो नियम हैं उनकी बजाय, तो उनकी बजाय ये बाहर की चीज़ें उसको ज़्यादा आकर्षित कर रही थी। बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ टू रिसिस्ट, लेकिन मेरे अंदर शक्ति थी, स्ट्रेंथ यानी शक्ति, टू रिसिस्ट, रिसिस्ट यानी विरोध करना, एंड और हरिड ऑफ टू स्कूल, तो किस चीज़ का विरोध करना, यानी उसकी जो टेम्पटिंग थिंग्स ना, जो खुले खेत, चार्पिंग ऑफ बर्ड से हैं, ड्रिलिंग ऑफ सोल्जर से, तो इन सब का आकर्षण है उसका उसने विरोध किया। हरिड ऑफ यानी क्विकली, और शीघ्रता से वह विद्यालय चला गया। वेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जब मैं जो नगर का हाल है, नगर कक्ष है, उसके पास से गुजरा, देर वाज ए क्राउड, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, और जो बुलेटिन बोर्ड है उसके सामने भी। फॉर द लास्ट 2 years, क्योंकि पिछले जो 2 वर्ष हैं, 2 वर्ष से ऑल और बैड न्यूज़ एंड हैड कम फ्रॉम देयर, जितनी भी जो बुरी न्यूज़ हैं वो हैड कम फ्रॉम देयर, वो वहीं से आई थी। तो जितनी भी 2 साल से बुरी न्यूज़ हैं वो उस बुलेटिन बोर्ड से होकर के आ रही थी, यानी सूचनाएं वहीं पर लगी हुई थी। द लॉस्ट बैटल्स, तो कौन कौन सी, जैसे हारे हुए युद्ध। द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट यानी प्लानिंग। द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और जो नियंत्रक अधिकारी हैं उनके जो आदेश हैं वो भी वहीं से आते। एंड और आई थॉट, एंड और आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप से सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, और बिना रुके हुए ही मैंने सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या मामला हो गया, इतनी भीड़ बुलेटिन बोर्ड पर कैसे है, अब क्या मामला है। तो यहाँ पर जो लेखक है वो अपने आप से ही पर्सन पूछता है। देन एज आई हरिड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, और तब मैं, हरिड यानी शीघ्रता से, एज फास्ट एज आई कुड गो, जितना तेज मैं चल सकता था उससे भी तेज में चला। द ब्लैक स्मिथ वाचर, ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ किसको बोलते हैं, लोहार को बोलते हैं। गोल्ड स्मिथ किसको बोलते हैं, सुनार को बोलते हैं। तो द ब्लैक स्मिथ वाचर, और जो लोहार है जिसका नाम वाचर है, हु वाज देयर, वो वहीं पर था। विथ हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस यानी प्रशिक्षु या नौसिखिए, अपने नौसिखियों के साथ में, रीडिंग द बुलेटिन, और वह उस न्यूज़ को या उस समाचार को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, और उसने मेरे को पूछा, पुकारा,
डोंट गो सो फास्ट बब, बब लड़के या छोकरे को बोलते हैं, अरे लड़के इतनी तेज मत चलो। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी यानी एनफ यानी पर्याप्त, तो आप अपनी जो स्कूल है उसको पर्याप्त समय में प्राप्त कर लोगे, यानी आप स्कूल में सही समय पर पहुंच जाओगे। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वह मेरा मजाक बना रहा है, मेकिंग फन यानी मजाक बनाना। एंड रिच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, ब्रीथ किसको बोलते हैं, श्वास को बोलते हैं, तो पूरे श्वास के साथ में श्वास भरा हुआ वह एम हेमल जो स्कूल का टीचर है उसके छोटे से गार्डन में पहुंच गया। यूजुअली यानी सामान्यतः व्हेन स्कूल बिगिन, जब भी विद्यालय शुरू होता है, देयर वाज ए ग्रेट बसल, यहाँ पर बच्चों एल साइलेंट है, बस्टल नहीं बोला गया, ये क्या बोलेगा, बसल। तो देयर वाज ए ग्रेट बसल यानी देयर वाज वेरी नॉइज, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोरगुल था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और इस शोरगुल को आप बाहर गली में भी सुन सकते हो, कब, सामान्य दिनों के अंदर। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जो मेज हैं उनको खोलना और बंद करना, उसकी आवाज़। लेसन रिपीटेड इन यूनिसम, रिपीटेड यानी दोहरान करना, यूनिसम यानी एक लय के अंदर, और जो पाठ हैं उनको एक लय के अंदर दोहरान करना, जैसे छोटे बच्चे स्कूल के अंदर पहाड़े और बारखड़ी वगैरह को रिपीटेशन करते हैं उसकी तरह। वेरी लाउड, बहुत ज़ोर से। विथ ओवर हैंड ओवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और इस आवाज़ को आपको अच्छी तरह से समझने के लिए अपने हाथों को अपने कान पर रखना होगा, यानी उन बच्चों की जो रिपीटेड साउंड बहुत ज़्यादा उस समय थी। एंड और द टीचर्स ग्रेट रूलर रेपिंग, रेपिंग यानी टेपिंग यानी खटखटाना, ऑन द टेबल, और उस अध्यापक का जो रूलर है या पैमाना है वो बार बार पर टेबल के ऊपर खटखटाता। बट लेकिन ये तो सामान्य दिन की स्थिति उसमें बताइए, अब क्या बता रहा है, आज की वर्तमान की। बट नाउ, लेकिन अब, इट वाज ऑल सो स्टिल, यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, काउंटेड ऑन यानी भरोसा करना, मैं कमोशन यानी जो हो रहा था या नोइजी थी उसके ऊपर मेरा भरोसा था। टू गेट टू माई डेस्क, जिससे कि मैं मेरी डेस्क या मेज है उसको प्राप्त कर सकूं, विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी के देखे हुए। तो लेखक क्या सोच रहा है कि आम दिन की तरह विद्यालय के अंदर हॉल होगा और उस हॉल के अंदर वो आसानी से अपनी मेज पर पहुंच जाएगा, लेकिन आज के दिन बहुत ज़्यादा शांति थी। बट लेकिन ऑफ कोर्स, निसंदेह है, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, उस दिन सारी की सारी चीज़ें हैं वो इतनी शांत थी जितनी कि जो रविवार, संडे मॉर्निंग, रविवार की सुबह, यानी रविवार की सुबह पर स्कूल नहीं लगती और स्कूल में शांति होती है, तो वैसी ही शांति उस दिन भी थी। थ्रो द विंडो, विंडो यानी खिड़की, थ्रो द विंडो, खिड़की से। आई सा माई क्लासमेट से, क्लासमेट्स यानी जो कक्षा के साथी हैं उनको मैंने देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज, और वो सभी अपनी अपनी जगह पर थे। एंड और एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबली आयरन रूलर, और एम हेमल जो वहाँ का स्कूल का टीचर है वो इधर उधर चल रहा था। विथ हिज टेरिबली, टेरिबली यानी भयानक, आयरन रूलर, लोहे के उस पैमाने के साथ में, अंडर हिज आर्म, और उस पैमाने को अपनी आर्म या भुजा के अंदर दबा रखा था। आई हैड टू ओपन द डोर, मैंने दरवाजे को खोला। एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और मैं चला गया उन सभी व्यक्तियों के सामने, यानी उन सभी व्यक्तियों के सामने मैं चला गया। यू कैन इमेजिन, और आप इस स्थिति के अंदर कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, कि मैं कितना ज़्यादा शर्मिंदा हुआ और कितना ज़्यादा भयभीत हुआ। तो इसकी स्थिति आप लगा सकते हो अंदाज़ा। बट लेकिन
नथिंग हैपन्ड, लेकिन कुछ भी घटित नहीं हुआ। एम हेमल सा मी, एम हेमल है, उसने मेरे को देखा। एंड सेड, और कहा, वेरी काइंडली, बहुत ही दयालुता के साथ में। एम हेमल है, उसने मेरे को बहुत ही दयालुता के साथ में कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, क्विकली यानी शीघ्रता से, कि आप अपनी जगह पर जल्दी से चले जाओ। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, तो यहाँ पर फ्रेंच, यहाँ पर राइटर का क्या नाम है, फ्रेंच है, और टीचर का क्या नाम है, एम हेमल है। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम आपके बिना ही शुरू करने जा रहे थे, यानी आज का जो लेसन है वो आपके बिना ही हम शुरू कर रहे थे, अब आप आ गए तो आप अपनी जगह पर जल्दी बैठ जाओ। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं उस बेंच से कूदा, छलांग लगाई। एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और मेरी मेज के ऊपर बैठ गया। नोट टिल देन, और तब तक, वेन आई हैड गोट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, वेन इन जब, आई हैड गोट ए लिटिल ओवर, लिटिल ओवर किसको बोलते हैं, काबू में करना, माई फ्राइट, फ्राइट यानी भय, और जैसे ही मैंने मेरा जो भय है या डर है उसके ऊपर थोड़ा बहुत काबू पाया। डिड आई सी, मैंने देखा, दैट और टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि हमारा जो टीचर एम हेमल है उसने अपना जो सुंदर हरा कोट है वो पहने हुए था। हिज फ्रिल्ड यानी झालरदार। तो दोस्तों ये आप चित्र देखो, इसमें ये तो क्या है, स्कूल का दृश्य है, ये सब बच्चे हैं, और यहाँ पर एक ये स्टूडेंट है जिसने किताब अपनी ले रखी है। फ्रिल्ड शर्ट यानी कमीज, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उसकी काले रंग की रेशमी छोटी सी कैप या टोपी है वो ओढ़ रखी थी। आल एम्ब्रॉयडर्ड, और इन सभी के ऊपर कशीदाकारी की हुई थी। एम्ब्रॉयडर्ड यानी कशीदाकारी की हुई। देन तब, ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, और जो टीचर एम हेमल है वो ऐसी पोशाक है वो केवल एक तो निरीक्षण के दिन और एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन दिन होता है, उसके अलावा ऐसी ड्रेस कभी नहीं पहनता है, यानी खास जो मौका होता है उसी पर पहनता है। बिसाइड्स, इसके अलावा, द होल स्कूल सिम्ड सो स्ट्रेंज, पूरी की पूरी जो पूरा का पूरा जो विद्यालय है, सिम्ड यानी प्रतीत होना, वो एक विचित्र रूप से दिखाई दे रहा था। एंड सोलमन यानी और गंभीर दिखाई दे रहा था। बट लेकिन, द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, लेकिन जो चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित किया, वाज टू सी, देख करके, ऑन द बैक बेंचेज, कि जो कक्षा की जो पीछे की बेंचेज हैं वहाँ पर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, और वो हमेशा खाली रहती हैं। एम्प्टी यानी खाली होना। द विलेज पीपुल सिटिंग क्विकली लाइक और सेल्फ, और जो गांव के जो लोग हैं, सिटिंग क्वाइटली, वो बिल्कुल शांत रूप से या चुपचाप बैठे हुए थे, लाइक और सेल्फ, हमारी तरह। तो आज जो गांव वाले व्यक्ति हैं वो भी हमारी तरह चुपचाप बैठे हुए थे। ओल्ड होसर, वृद्ध होसर है, विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, जिसकी 3 कोने वाली यानी तिकोनी हैट या टोप था। द फॉर्मर मेयर, जो पूर्व का नगर प्रधान है वो भी था। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और जो पूर्व के पोस्ट मास्टर हैं या डाकघर के जो मास्टर हैं वो। एंड सेवरल अदर्स, और कई अन्य लोग, बिसाइड्स यानी इनके अलावा। तो इस प्रकार हमारे गांव के गणमान्य लोग हैं वो पीछे की बेंचों पर शांत रूप से बैठे हुए थे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, प्रत्येक व्यक्ति है वो दुखी दिखाई दे रहा था। एंड होसर हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर, प्राइमर होता है प्रवेशिका या पहली क्लास की जो बुक होती है उसको बोलते हैं। तो ओल्ड होसर है वो अपने साथ में एक पुरानी प्रवेशिका की किताब लेकर के आया था। थम्ब्ड एट द एजेज, और उसके किनारों के ऊपर अंगूठे के निशान थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने
इस प्राइमर को या इस किताब को अपने अंगूठों के ऊपर खोल रखा था विथ हिज ग्रेट स्पेक्टल्स, और उसके जो बड़े बड़े चश्मे हैं लाइंग पड़े हुए थे एक्रॉस द पेजेज, पेजों के आर पार। यानी किताब खुली हुई थी और खुली किताब के ऊपर उसके जो चश्मे हैं वो पड़े हुए थे। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में आश्चर्य कर रहा था। एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, माउंटेड यानी किसी चीज़ के ऊपर अपन ऊपर चढ़ करके बैठते हैं तो उसको माउंटेड बोलते हैं। जैसे घोड़ी पर अपन चढ़ते हैं उसको माउंटेड बोलते हैं। तो एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमल है वो अपनी कुर्सी के ऊपर बैठ गया। एंड और इन द सेम ग्रेव, और उसी गंभीरता के साथ में, एंड जेंटल ट्यून, और एक भद्र ट्यून के साथ में, ट्यून लहजा होता है, विच ही हैड यूज टू मी, जिसको कि वह मेरे साथ में प्रयोग में कर चुका था। सैड, उसने कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ है। आई शैल गिव यू, जिसको कि मैं आपको दूंगा, यानी जिसको मैं दूंगा ये लास्ट पार्ट है। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश हैं, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, तो बर्लिन से आदेश आ चुके हैं, पर्शिया की राजधानी बर्लिन मान लो। टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेक एंड लोरिनी, कि अल्सेक और लोरिनी के जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं उन दोनों डिस्ट्रिक्टों के अंदर अब केवल आपको जर्मन भाषा में पढ़ाया जाएगा। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और नया जो अध्यापक है वो कल आ जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये आपका आखिरी फ्रेंच भाषा या फ्रांस भाषा का पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि आप अपने इस आखिरी लेसन के अंदर बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक हो जाओ। अटेंटिव यानी ध्यानपूर्वक हो जाओ। वाट ए थंडर क्लेप दीज वर्ड्स वर टू मी, थंडर क्लेप यानी मतलब बिजली गिरना, तो ये जो शब्द हैं वो मेरे लिए एक बिजली गिरने के समान थे। ओ अरे, द रेचेज यानी वो दुष्ट लोग, दैट वाज वाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, अरे दैट वाज वाट, क्या ये क्या था, दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, यानी टाउन हॉल के ऊपर इसी चीज़ को टांग रखा था क्या, यानी उस समाचार में यही चीज़ थी क्या। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आखिरी फ्रांस भाषा का लेसन, वाई क्यों। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं मुश्किल से ही लिखना जानता हूँ। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैंने कभी भी और ज़्यादा नहीं सीखा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे अवश्य ही यहाँ रुक जाना चाहिए। देन तब, ओ अरे, हाउ सॉरी आई वाज, हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मैंने मेरे जो अध्याय हैं उनको नहीं सीखा, इसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा खेद है। फॉर सीकिंग बर्ड्स एज, क्योंकि मैंने सीकिंग यानी जो पक्षियों के अंडे हैं उनकी तलाश की। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार एक खेल होता है जिसके ऊपर बच्चे फिसल फिसल करके खेलते हैं, तो मैंने वो सार खेला। माई बुक्स, और मेरी जो किताबें हैं, दैट हैड सीम्ड मच ए न्यूसेंस ए वाइल अगो, न्यूसेंस यानी मतलब परेशानी पैदा करने वाली, और जो मेरी किताबें थोड़े समय पहले तक मेरे लिए परेशानी पैदा करने वाली थी। सो हैवी टू कैरी, ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा भारी थी। माई ग्रामर, मेरी व्याकरण, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द संत्स, और संतों के इतिहास की जो किताब है वो वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, वो अब मेरी पुरानी मित्र हो गई थी। दैट आई कुडंट गिव अप, मैं इनको त्याग नहीं सकता। एंड और एम हेमल टू, और एम हेमल है वो भी, द आइडिया एक जो विचार था, दैट ही वाज गोइंग अवे, कि वह दूसरी जगह जा रहा है, दूसरी जगह दूर जा रहा है। दैट आई शुड
नेवर सी हिम अगेन, और मैं उनसे भी अब आगे कभी नहीं मिल पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, मेड मी फॉरगेट, और इन सब चीज़ों ने मेरे को भुला दिया, ऑल अबाउट हिज रूलर, उसके पैमाने या डंडे के बारे में, एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वह कितना सनकी था। ये सब चीज़ें मैं भूल गया। किस लिए भूल गया? कि मैंने देखा कि अब ना तो वो किताबें मेरी साथी रहेंगी और ना मैं मेरे टीचर एम हैमल को देख पाऊँगा। अब उनके प्रति जो लेखक है उसकी सिंपैथी आ गई। पुअर मैन, बेचारा आदमी। इट वाज इन हॉनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, ये लास्ट लेसन है वो इस सम्मान में था। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, और इसीलिए उसने आज जो संडे के वो पहनने वाले अच्छे वस्त्र उसने पहने। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। अब मेरे को समझ में आ गई कि क्यों गांव के लोग उस कमरे के अंदर पीछे बैठे हुए थे। इट वाज बिकॉज, और इसका कारण ये था, देवर सॉरी, वो सभी खेद प्रकट कर रहे थे, टू यानी भी, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो अब विद्यालय के अंदर और ज़्यादा नहीं आ पाए। इट वाज देयर वे ऑफ थैंकिंग और मास्टर, और ये उनका जो मास्टर या जो अध्यापक है उसको धन्यवाद करने का एक तरीका था। फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, क्योंकि उसकी जो 40 वर्ष की फेथफुल यानी वफादार सेवाएं हैं वो दी गई। एंड शोइंग देयर रेस्पेक्ट, और उसके प्रति जो रेस्पेक्ट या आदर है उसको दिखाया गया। फॉर द कंट्री, देश के लिए, दैट वाज देयर्स नो मोर, और अब ये जो देश है वो भी अब उनका नहीं रहा, क्योंकि अल्सेक और लोरेन डिस्ट्रिक्ट है उसके ऊपर किसका कब्जा हो गया? उसके ऊपर पर्शिया का कब्जा हो गया। तो दोस्तों अपनी दो स्ट्रीम चलेंगी। एक स्ट्रीम के अंदर तो अपन जीके के जो क्वेश्चन है उनके बारे में विवेचना करेंगे, और एक के अंदर अपन जो 12th 10th 11th की जो बुक हैं उनकी जो इंग्लिश की, एक तो हिंदी एक्सप्लेनेशन, साथ में क्वेश्चन और ग्रामर है, उनके टॉपिक भी साथ साथ लेंगे। तो आप इन वीडियो को लगातार देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।